मामला ये है कि 14 जनवरी को हमारे एक भाई ने यहाँ CIA के से प्रताड़ित हो गए ना जी। ये 2 का एक मामला था, उसका कोई रोल नहीं था, उससे प्रताड़ित हो गए, यहाँ एक आत्महत्या कर ली थी, फांसी लगा ली। चोरी का मामला था वो तो, चोरी का मामला था, फोन चोरी का था। हाँ, एक फोन चोरी का मामला था जी जी। मामला लड़के के खिलाफ था, लेकिन उसके बाप को बुलाया गया, उसको धमकाया गया, उसको ऐसी ऐसी जड़ी कटी बातें कही गई कि वो परिवार के बारे में अपने वो बातें सुन नहीं सका और उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा। तो उसके बाद कई बार SP साहब से मिलना होया, एक SIT गठित करके आपने तो चौक जाम भी करा, प्रदर्शन करा था काफी, तो क्या कुछ रहा उसमें, क्या कुछ बात हुई थी? 48 घंटे का टाइम दिया था जिन्होंने, अच्छा। लेकिन 48 घंटे के बाद आज 24-25 दिन हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब भी हम साहब से आकर मिले हैं बस यही बात होती है जी, आपकी जांच चल रही है। कितने अधिकारी है उसमें, पुलिस अधिकारी आरोपी जो? 4 और ASI है और 3 उसके साथ सहयोगी साथी हैं। अच्छा, अभी तक गिरफ्तार हुआ? अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ जी। जो ASI है उसको सस्पेंड कर दिया है और वो भी सरेआम बिल्कुल ऐसे ही घूम रहा है, कभी कोर्ट में जावा, कभी यहाँ लघु सचिवालय में जाता है, कभी SDM कोर्ट, कहीं भी जाए उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। हम तो ये कहेंगे कि वो अभी तक फरार है, लेकिन फरार नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो आप क्या चाहो फिलहाल? हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो। एक आदमी जान से चला गया, पीछे उसका गरीब परिवार है, परिवार में बहुत तंगी है, कमाने वाला कोई नहीं रहा और आरोपी यूँ ही घूम रहे हैं। ज़्यादा नहीं, कम से कम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होकर उनको कोर्ट में पेश किया जाए। सज़ा तो जो उनको मिलेगी वो तो मिलेगी, लेकिन कार्रवाई तो उचित होनी चाहिए। आज हम साहब से मिले हैं जी, साहब को बार बार ये पूछा जी आप ये बता दो कि कितने दिन में आप हमारा समाधान कर दोगे। जी बिल्कुल। लेकिन साहब ने भी कोई SP साहब ने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और आश्वासन ही दे दिया, जैसे पहले कई आश्वासन दिए ना, आज भी वैसे आश्वासन देकर हमें टरका दिया गया। अच्छा, तो आगे की क्या कुछ प्लानिंग रहेगी फिर आपकी? बड़ा प्लानिंग जी 15,000 की आबादी का गाँव है, उसमें चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे हल्का जाम करना पड़े, चाहे ये बड़े अधिकारी से मिला जाए या किसी मंत्री से मिला जाए या CM से मिला जाके मिलेंगे जी और कार्रवाई करेंगे जी। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हो आप? पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, आप SP साहब को पूछ लेना, उनके मुंह पे कह के आएंगे हम आपकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं और आपने हमें एक संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। अब जो होगा जी देखा जाएगा, ये बिल्कुल आप पूछ लेना, ये बात SP साहब से हुई है जी। अच्छा, जो आरोपी हैं उनके नाम क्या कुछ हैं? मुख्य आरोपी तो ASI प्रदीप है जी और 3 हो रहे हैं, देवेंद्र, करमवीर, अश्विनी, ये 3 उनके और साथी हैं। लेकिन किसी के खिलाफ कोई अभी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई भाई साहब। अच्छा, जो चोरी का मोबाइल है उसको लेकर कहीं ना कहीं उसकी खुद की मैंने ये काम करता था चोरी की, या मैंने कुछ वैसे कुछ मामला था? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है भाई साहब, लड़का शरीफ, क्योंकि चोरी की वारदात दे तो अंजाम दे दो, चोरी के काम कर दो। मोबाइल ऐसे ही उनके घर के पास, वो बाहर खेत में रहते हैं, सड़क पे ही ऐसे मोबाइल मिल गया, उन्होंने उठा लिया। अच्छा, उठाने के बाद वो चालू कर लिया। और ये तो घटना 2-3 महीने पहले की है, जहाँ चोरी हुई थी, डकैती हुई थी, जहाँ से मोबाइल जिसका था। ये तो वैसे ही इनको मोबाइल मिल गया, गरीब परिवार था, हिसाब लगा नहीं सके भाई इसको कहीं दे दे ना दे दे जी। अगर कहीं पुलिस वगैरह में जमा करवा देते तो कोई दिक्कत थोड़ी बात नहीं थी। और फिर उस मामले को लेकर परिवार को इतना धमकाया गया, इनके पिताजी को इतना टॉर्चर किया गया जो बात ही सहन नहीं कर सके और अपनी ज़िंदगी से चले गए। अच्छा, क्या कुछ SP साहब तब की कुछ बात हुई है खास आपकी? यही जो भाई साहब ने बताया सुभाष जी ने, ये बातें हुई हैं। इनको इस लड़के के पिता को ना मोबाइल मिल गया सड़क के किनारे से, तो उसने बच्चों को दे दिया, घर ला के भी मोबाइल पड़ा था जी बिल्कुल। ये ना समझते बच्चों ने समझदारी की बात नहीं करी, उसमें अपनी सिम डाल ली। सिम डालने के बाद किस वारदात में वो फ़ोन चालू था, तो इस घटना के कारण इनको पकड़ लिया। उसके बारे में चोरी का काम तो नहीं करता आपका जो बिल्कुल कहीं मेरी चोरी की वारदात को देना। लड़के के बारे में पूछ सकते हैं, पूरे परिवार के बारे में पूछ सकते हो। हमारा परिवार ही साफ सुथरा है, कभी भी किसी बात में नहीं आया। फर्स्ट टाइम ये बात हुई है। वो भी इसने सिम डाल दी तो ये अनहोनी नहीं होती अगर ये पुलिस को दे देता फ़ोन, लेकिन फ़ोन तो कोई भी सिम डाल ले, वो पड़ा अगर सिम तो होती तो किसी को उठा के दे देते। जब सिम ही नहीं थी तो इन्हें डाल दिया अपनी। अच्छा, तो दिल में कुछ बेबान होगा, कुछ नहीं, कुछ बेबान होगा दिल में, कुछ चलो अपना काम लग गया रख लिया। नहीं जी, नहीं, कोई भी मान लो आपको कोई फ़ोन मिल जाए, अनपढ़ था, पिता भी अनपढ़ है, परिवार का ये लड़का एक 18-19 साल का, तो उसने घर दे दिया, बच्चों ने सिम डाल दी, तो ये कारण हो गया इस बात का। अच्छा, तो वारदात के कारण CIA 2 अपने पहुँच गए, ट्रेस करके फ़ोन घर पे भी उल्टा सीधा बोले वो परिवार को। 3 सदस्य और दे गए, ASI प्रदीप था। अच्छा, तो कहने का भाव है कि हमें दिलासे दिए जा रहे हैं, कोई इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। हर रोज़ हम आते हैं, SP साहब से भी 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन DSP साहब गोला से भी मिल सके, वहाँ पे SIT गठित हो रही है, लेकिन कोई आश्वासन उचित नहीं मिल रहा हमारे को। ठीक है, तो कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं दिया है SP साहब ने। इतनी जिम्मेवारी अपनी पोस्ट पर बैठे हुए ने, कोई संतोषजनक जवाब नहीं। अच्छा,
तो जो चोरी का मोबाइल था आपने मतलब उस पुलिस अधिकारी की कहाँ पर गलती दिखती है आपको पुलिस अधिकारियों की? पुलिस अधिकारी की ये गलती है, ये फ़ोन मिल गया है, उसके लिए इतनी गंदी भाषा का जो इस्तेमाल किया है उसने उसके फादर के खिलाफ, वो नहीं करना चाहिए था। उसकी तफ्तीश कर लेते, तसल्ली कर लेते, गांव के अंदर जाकर इसके परिवार के बारे में पूछ लेते। चोरी की बड़ी आजाम तो निंदो, चोरी के काम कर दो का देवा इस वजह तो मैंने शर्म के मारे भी हाँ उसके पोल खुल गई हो, कहीं मेरी पोल खुल जाए नहीं बनना की भी आरोपी कहीं मेरी सोचा बदनामी होगी और सोसाइटी कर लिया बंदा। नहीं जी नहीं, इसके लिए हम पहले भी चाहे 10 लाख की जामनी ले, मैंने पहले भी बोला था एसपी साहब को, अगर ये पूरे परिवार का कहीं भी आपको कोई कमी मिल जाए हम इसकी जामनी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो आगे के कुछ प्लानिंग फिर आपकी? फिर आगे की प्लानिंग तो अभी गांव में जाएंगे जी, गांव इकट्ठा होगा, गांव ने हम भेजे थे, यहाँ कोई जवाब हमारे को संतोषजनक मिला नहीं। पहले भी आपने चौक जाम किया था, कोई कास्ट कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी की कुछ लगा आपने कोई कार्रवाई हुई आगे? देखो जी, वो तो अभी गांव जो भी फैसला लेगा उसके गांव के साथ ही जाके गांव करेगा उसका। अच्छा।